1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। जो VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। पॉइंट, छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। 32वीं NI की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया। वजीरगंज यानी गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। वजीरगंज यानी गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 3 जुलाई 1857 को हुआ था। मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई 25 जुलाई 1857 को। मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई 25 जुलाई 1857 को। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन। क्रम, संख्या, वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। पहला है 1912 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर, पटना में। 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर, पटना में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ माधोलकर। क्रम संख्या 2 में 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था गया में। 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था गया में, जिसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था गया में। 37वां अधिवेशन हुआ था गया में। इस अधिवेशन गया में हुआ था और इसका अध्यक्ष थे, इनका अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। क्रम संख्या 3 में 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में। 53वां अधिवेशन हुआ था रायगढ़ में, जो झारखंड में है। इसका अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 53वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो रामगढ़ में हुआ था, झारखंड में पड़ता है। बिहार में किसान सम्मेलन। बिहार में किसान सम्मेलन, प्रथम किसान सम्मेलन हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था। बिहार में किसान सम्मेलन प्रथम हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था। किसान सम्मेलन दूसरा हुआ था 29 से 30 अगस्त में। 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। बिहार में किसान सम्मेलन तीसरा हुआ था। सम्मेलन हाजीपुर में 26 से 27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार में
किसान सम्मेलन तीसरा हुआ था। मोहम्मद सम्मेलन हाजीपुर में 26 से 27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार के किसानों से जुड़ी प्रथाएं। पहला है खूटकठी प्रथा। खूटकठी प्रथा यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ। कमियौटी प्रथा। कमियौटी प्रथा बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कामिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। तीन कठिया प्रथा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। तीन कठिया प्रथा कहाँ लागू किया गया? चंपारण में। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जीवन के 3/20% यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। एग्जाम में रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। तीन कठिया प्रथा चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20% यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण आंदोलन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला पॉइंट है। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद के प्रयास से अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे। चंपारण आंदोलन राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद के प्रयास से अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया। 3 कठिया पद्धति के विरोध कब किया गया? 1917 में। कहाँ पर किया गया? चंपारण में। एक अहिंसक आंदोलन था जिसने भारत में गांधी के सत्य तथा अहिंसा पर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे। कौन कौन लोग सहयोगी थे? राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह थे और मजहरुल हक थे। गांधी ने चंपारण के बरहरवा लखनसेन गांव में पहला स्कूल स्थापित किए। गांधी जी ने चंपारण के बरहरवा लखनसेन गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग पर विशेष बल दिया। असहयोग संबंधी प्रस्ताव धरणीधर ने प्रस्तुत किया, जबकि शाह मोहम्मद
जुबैर, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमरांव में नाशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। नाशाबंदी आंदोलन कब शुरू हुआ? नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमरांव में नाशाबंदी आंदोलन शुरू कब हुआ? नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमरांव में हुआ। गांधी ने फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में बिहार विद्यापीठ और विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। गांधी ने फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। गांधी जी बिहार यात्रा। गांधी जी बिहार यात्रा जो एग्जाम में रिपीटेड वाले क्वेश्चन सब है। गांधी जी की बिहार यात्रा पुरुलिया में सितंबर 1925 में 3 दिनों तक होने वाले बिहार प्रांतीय सम्मेलन जीरादेई में विश्राम करने के दौरान राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण इन्हें तीर्थ स्थान की संज्ञा दिया गया। गांधी जी ने बिहार में यात्रा की। यहाँ पर विश्राम कहाँ पर किए थे? जीरादेई में। जीरादेई में विश्राम करने के दौरान राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण इन्हें तीर्थ स्थान की संज्ञा दिया गया। अपने खादी भंडारों के कारण दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थल था। आधुनिक तीर्थ स्थल था। बिहार कौमी सेवक दल। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा 27 नवंबर 1931 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 27 नवंबर 1921 को एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई 27 नवंबर 1921 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे: दीप नारायण सिंह, मजहरुल हक, डॉक्टर अरुणजय सहाय वर्मा और बाबू नारायण प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। नमक कानून का उल्लंघन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम, पहला पॉइंट है नमक कानून का उल्लंघन। दूसरा है करबंदी आंदोलन। तीसरा है महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार।